वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए तेहरान रवाना। वफाक़ी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह इमाम ख़ामेनी और ईरान के क़ायम मुक़ाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मक़बर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से ताज़ियत करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़क़ा की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में मर्द व ख़वातीन समेत तमाम मकतबा फ़िक्र से वाबस्ता हज़ारों अफराद की शिरकत। नमाज जनाजा में हमास रहनुमा इस्माइल हनिया, 10 सरबराहान ममलिकत, 30 से ज़ायद वज़रा और आला ओहदेदारों की शिरकत। इब्राहिम रईसी की तदफीन आबाई शहर मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के इहाते में की जाएगी। तौहीन अदालत पर सिलेक्टेड काम हो रहा है। तौहीन का खेल खेला जाता है। अगर कोई सियासतदान बात करे तो तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है। उम्मीद है फैसल वावडा को प्रॉक्सी कहने की वजूहात बयान की जाएंगी। तौहीन किस की हो सकती है और किसकी नहीं, ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए। लगता है लाखों वोटों से मुंतखब होने वालों के अलावा बाकी सबकी इज्जत है। सेनेट में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई पर MQM रहनुमा फैसल सब्जवारी का इजहार ख्याल। कहा, एक साबिक चीफ जस्टिस ने आइन को री राइट किया, हमें यह इख्तियार नहीं था। आधे घंटे में 50 मुकदमात में जमानत मिले। लापता अफराद को बाजियाब होना चाहिए। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, PCO जजेस पर बात करने पर मुझे तौहीन अदालत के कानून का निशाना बनाया गया। अपनी लीडरशिप और नजरिए पर खड़ा था। सियासी कारकुनों पर सेलेक्टिव तौहीन अदालत के केस लगते हैं। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा। आइन तोड़ने वालों को सजा दें। हुकूमत को कारोबार नहीं करना चाहिए। निजकारी का प्रोसेस शफाफ अंदाज में हो रहा है। PIA में इजाफी भर्तियां किसने की? कौमी एयरलाइन हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बन चुकी। PIA के पास 18 जहाज और 10,000 मुलाजमीन हैं। यकीन दिलाता हूँ PIA की निजकारी मुकम्मल शफाफ होगी। निजकारी का अमल बराह रास्त नशर होगा। शराइत में शामिल है PIA के मुलाजमीन को 3 साल तक कंपनी मुलाजमत पर रखेगी। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का सेनेट में इजहार ख्याल। हत्तक इज़्ज़त बिल पर पीपल्स पार्टी ने नून लीग से राहें जुदा कर दी। क़यादत की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के तमाम मेंबर्स ऐवान से गैर हाजिर रहे। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। मीडिया की आज़ादी की जदोजहद में अहम किरदार अदा किया। हत्तक इज़्ज़त बिल के हवाले से ना पूछा गया ना बताया गया। हमारी पार्टी कभी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। हत्तक इज़्ज़त बिल की मंजूरी के रोज़ तमाम अरकान को ऐवान से गैर हाजिर रहने का कहा था। अली हैदर गिलानी की गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि किर्गिस्तान वाक़े में 3 पाकिस्तानी तलबा ज़ख्मी हुए। 3 में से 2 तलबा को डिस्चार्ज कर दिया गया। 3200 पाकिस्तानी तलबा बिश्केक से वापस वतन पहुँच चुके हैं। मज़ीद 513 तलबा की वापसी के लिए परवाज़ों का बंदोबस्त कर दिया। मजमूई तौर पर आज रात 12 बजे तक 4000 तलबा वतन वापस पहुँच जाएंगे। किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा के मसले पर बात हुई। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि फ़िक्र की कोई बात नहीं, गैर मुतवक्का तसादुम था। कई ममालिक के तलबा ज़ख्मी हुए। हुकाम ने वाक़े में मुलविस लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे वाक़े पर ज़ीरो टॉलरेंस है। किर्गिस्तान के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म ने दोबारा आइंदा ऐसा वाक़या न होने का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, किर्गिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तलबा में खौफ पाया जाता है। किर्गिज़ हुकाम से गुजारिश की है कि 1100 वर्कर्स को डिपोर्ट के बजाय रेगुलराइज कर दें और वीज़े दे दें। बिश्केक वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी बनाने का भी ऐलान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा कि बानी PTI मेरे पार्टी से मुतल्लिक़ बयानात की वजह से नाराज़ हैं। बानी PTI ने पार्टी इख्तलाफात पर मीडिया में बयानबाजी से मना किया था। मुझे शोकास नोटिस की कोई परवाह नहीं। पार्टी से मुझे नहीं निकाला गया। सियासत में कभी ग्रुपिंग नहीं की। बानी PTI से मुलाकात तब होगी जब वो बुलाएंगे। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर CNG सीमेंट के लिए अगस्त से गैस के निर्खों में इजाफे की तैयारियां। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिल 100 रुपये से 400 रुपये तक बढ़ाने की तजवीज़। IMF से शेयर प्लान में कमर्शियल तंदूर के लिए गैस निर्खों में इजाफा न करने की तजवीज़। माशी टीम के IMF मिशन से गैस सेक्टर के लिए टैरिफ गर्दिशी कर्ज रिफॉर्म्स पर मुज़ाकरात। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए डिविडेंड स्कीम पर भी बातचीत।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सीडीए हॉस्पिटल का दौरा, इमरजेंसी वार्ड में मरीजों से मुलाकात की। हेल्थ कार्ड पर सीडीए हॉस्पिटल में लोगों का इलाज किया जाए, मोहसिन नकवी की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सीडीए मुलाजमीन के अलावा दीगर इदारों के सरकारी मुलाजमीन को सीटी स्कैन, MRI और दीगर टेस्ट की सहूलत मुहैया की जाए। फैसलाबाद और रावलपिंडी में विमेन जेलों के कयाम की असूली मंजूरी, नई जेलों का शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जेल रिफॉर्म्स का जामे प्लान तलब कर लिया। पंजाब भर के बख्शी खाने और लॉकअप की रीवैम्पिंग की प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का जेलों से जराइम पेशा अफराद के मुमकिन बैरूनी राब्तों पर इजहार तशवीश, जेलों के साइबर सिक्योरिटी के इंतजाम को फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की मुलाकात, तरक्याती मनसूबों सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। ओन चौधरी ने लाहौर की तरक्याती प्रोजेक्ट में वज़ीर आला की खुसूसी दिलचस्पी को सराहा। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। FIA प्रोसिक्यूटर दलाइल मुकम्मल करेंगे। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर जवाब दलाइल देंगे। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को आज तलब कर रखा है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद होंगे। नौ मई के मुकदमात की समाअत PTI रहनुमा जैन कुरैशी और कासिम सत्ती फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने दोनों रहनुमाओं की 4 मुकदमात में जमानत में 22 जून तक तौसीह कर दी। इसराइल के गजा में वहशियाना मजालिम जारी, इसराइली अफवाज के जबालिया और बैतुल अहिया पर इसराइली फ़ज़ाई हमले, मजीद 85 अफराद शहीद और 200 से ज़ायद जख्मी हो गए। सहूनी फ़ौज का रफ़ा में पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला, 3 बच्चे जाम शहादत नोश कर गए। इसराइली फ़ौज का मगरबी किनारे में भी हमला, डॉक्टर समेत 7 अफराद को शहीद कर दिया। इसराइली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 35,647 हो गई, 79,852 जख्मी हो चुके। हमास के जवाबी वार अल-कुद्स ब्रिगेड्स का वस्ती गजा में इसराइली फौजियों की हलाकत का दावा। आलमी अदालत इंसाफ में नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए दायर मुकदमे में पेशरफ्त, आलमी सतह पर इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ मजीद घेरा तंग। नॉर्वे का गजा में कत्लेआम और जंगी जुराइम के बायस नेतन्याहू की गिरफ्तारी का ऐलान। नॉर्वे के वज़ीर खारजा का कहना है अगर आलमी अदालत इंसाफ इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी तो नॉर्वे नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का पाबंद है। और आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। आयरलैंड और स्पेन के वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का वक्त आ गया है। आयरिश वज़ीर आज़म 173 में से 140 ममालिक फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर चुके।